पुण्यात्माओं, अच्छे संतान सभी चाहते हैं कि हमारा संतान अच्छा हो। ये भावना सभी के भीतर है कि हमारा संतान आज्ञाकारी हो, शुभ संस्कारी हो। ये सभी चाहते हैं, लेकिन खुद माता पिता अच्छा होना नहीं चाहते तो संतान अच्छे कहाँ से आएंगे। माता पिता अब आदमी जाता है बाज़ार और बाज़ार में ही खाया मांस मछली, पिया शराब और शराब पी करके आया घर पर और उसी रात स्त्री प्रसंग किया, तो विचार कीजिए जो उससे जो बच्चा पैदा होगा, उससे जो बच्चे का जन्म होगा, क्या वह स्वामी विवेकानंद बनेगा? क्या वह महात्मा गांधी बनेगा? क्या वह सुर तुलसी बुद्ध कबीर बनेगा? क्या वह एक सज्जन और एक साधु पुरुष बनेगा? नहीं। पुण्यात्माओं, गलत भोजन करके शराब पीने के बाद आदमी का मानसिक संतुलन खराब हो जाता है। जैसे कंप्यूटर आदि में वायरस लग जाता है, उसी प्रकार शराब पीने के बाद मनुष्य अपना संतुलन खो बैठता है और बोलना चाहिए क्या बोलता है, क्या करना चाहिए क्या करता है क्या। इसीलिए मांस और शराब खा करके जिस बच्चे को जन्म देगा, भला वह बच्चा कैसे एक महान दिव्य संस्कार वाला कैसे होगा। इसलिए पुण्यात्माओं, यदि हम भगवान शिव के शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, पार्वती जी का पूजा करते हैं, भगलिंग का पूजा करते हैं, इस प्रकार इस लिंग का पूजा करते हैं, उसी प्रकार यदि हम पुरुष और स्त्री भगलिंग के मिलाने से पहले, यानी संतति को जन्म देने से पहले यदि हम अपने भोजन पर ध्यान दें और शुद्ध शाकाहारी भोजन पति और पत्नी दोनों करें, शुभ संस्कारों में रहें, अपने भीतर सत्य को समेटें, पवित्र जीवन जिएं, पवित्र कर्म करें और सारी बुराइयों का त्याग करें, तो पति पत्नी मिलकर जब हम संतान उत्पत्ति के लिए साथ होने जाते हैं, उस समय हमें उस परमात्मा का ध्यान करके पवित्र भावों से एक पूजा के दृष्टिकोण से हम यदि स्त्री पुरुष मिलते हैं तो निश्चित वह संतान महान संस्कार वाला, महान बुद्धि विवेक वाला और महान आचरण वाला होगा। लेकिन हम माता पिता खैनी खाते, बीड़ी पीते, गुटखा खाते, शराब पीते, झूठ बोलते, चोरी आचरण गलत भोजन करके, गलत संगति में रह के, गलत आचरण बनाकर और चाहते हैं सुंदर पुत्र उत्पत्ति हो, चरित्रवान बेटा हो, तो कैसे होगा। चरित्रवान बेटे के लिए हमें माता पिता को चरित्रवान होना पड़ेगा। अच्छा बेटी के लिए हमें माता पिता को अच्छा संस्कार वाला होना होगा। पुण्यात्माओं, माता पिता ठीक होगा तो संतान भी ठीक होंगे। जीवात्मा पर कई संस्कार है। एक तो पूर्व जन्म का संस्कार, भोजन कैसा करता है उसका संस्कार, माता पिता का भी संस्कार का असर बच्चों पर पड़ता है और इन्वायरमेंट वातावरण का भी असर पड़ता है। गर्भ में यदि बच्चा हो तो उस गर्भवती स्त्री को धार्मिक विचार सुनानी चाहिए, शांतिपूर्ण महापुरुषों की कथा सुनानी चाहिए और गाली गलौज आदि से दूर रखना चाहिए, निंदा कलह से दूर रखना चाहिए उस स्त्री को। सुना जाता है कि गर्भ में बच्चा हो तो वैज्ञानिकों का कहना भी है अच्छा वातावरण, अच्छा आवाज़, अच्छी वातावरण सुनाई जाए, रखी जाए तो वह बच्चा अच्छा होता है। क्योंकि अर्जुन की पत्नी सुभद्रा के गर्भ में
अभिमन्यु था और गर्भ में ही चक्रव्यूह की लड़ाई युद्ध अपने पिता के मुंह से सुना था और महाभारत की युद्ध में उसने करके दिखाया। असुर राक्षस हिरण्यकशिपु का बेटा प्रहलाद धर्मात्मा कैसे हुआ? हिरण्यकशिपु खुद ही राक्षस था, परंतु उनकी पत्नी जब गर्भवती थी और हिरण्यकशिपु तपस्या करने गया था, उनकी पत्नी कयाधु गर्भवती थी, इंद्र उसका हरण किया जा रहा था। रास्ते में नारद बाबा ने डांट कर इंद्र को भगाया, उनकी रक्षा की। तो कयाधु ने नारद जी को उन्हीं के आश्रम में कुटिया में बच्चे को जन्म देने का आग्रह किया गया। तो नारद जी कहा कि ठीक है बेटी, रह सकती हो, और कयाधु नारद बाबा के आश्रम में ही गर्भवती समय बिताई और प्रतिदिन उस आश्रम में सत्संग, भजन, कीर्तन, रामायण, गीता का पाठ होता था और गर्भ का बच्चा सुनते सुनते धर्मात्मा हो गया। और बच्चे का जब जन्म हुआ तो कुछ दिन और नारद बाबा के ही आश्रम में रहने का आग्रह कयाधु ने अपने पति हिरण्यकशिपु से किया और रहने दिया। इसलिए नारद बाबा के धार्मिक वातावरण में उस बच्चे प्रहलाद का गर्भावस्था भी रहा और जन्म होने के कुछ दिन तक भी नारद बाबा के आश्रम में रहने का जो अवसर मिला, इसके कारण वह बच्चा राक्षस का होकर भी, असुर का होकर भी वह बालक धर्मात्मा हो सका, वह संस्कारवान हो सका। ये गर्भावस्था और जन्म अवस्था की धार्मिक वातावरण में नारद बाबा के आश्रम में रहने का प्रभाव था। लेकिन आजकल हमारे घर में जब बच्चे जन्म लेते हैं, आजकल हम क्या करते हैं, घर में बच्चा हो तो कहता है कि डॉक्टर ने कहा है पौष्टिक आहार खिलाने के लिए, अंडा खिलाने के लिए, मांस खिलाने के लिए, और फिर गलत भोजन करवाते हैं। पुण्यात्मा फल फूल है, फल फूल खिलाइए, दूध खिलाइए, या पौष्टिक बहुत से आहार है शाकाहारी, उसे खिलाइए। पुण्यात्माओं जरा विचार कीजिए, हमारे घर में आजकल छठियार में बच्चे जब जन्म लेते हैं तो छठियार का उत्सव मनाया जाता है हिंदुओं के घर में। तो देखिए छठियार के उत्सव में मछली का भोज करता है, कितना गिरा हुआ संस्कार है। हिंदू के यहाँ छठियार हो रहा है और छठियार में मछली का भोज, धिक्कार है। हम राम कृष्ण के वंशज हैं, अत्रि, वशिष्ठ, अंगिरा और जितने ऋषि मुनि थे उनके वंशज हैं, हम रामकृष्ण के वंशज, और उनके पुत्र वंशज होकर के क्या छठियार में मछली का भोज करना चाहिए? जहाँ भगवान का अवतार हुआ है, देवताओं का, मनुष्य का जन्म हुआ है, जन्म के अवसर पर जो है किसी मुर्दे को लाना कितना गलत बात है। जन्म के अवसर पर एक दिव्य बेटा बेटी का जन्म हुआ है और जन्म के अवसर पर मरा हुआ मुर्दा मांस और मछली लाते हैं, कितनी घृणित बात है। उस अवसर पर संत महात्माओं को बुलाकर प्रवचन करवाना चाहिए ताकि माँ और बच्चे का संस्कार उस किस्म का हो सकेगा, छाप पड़ेगा। वहाँ प्रवचन, धार्मिक प्रवचन करवानी चाहिए, वहाँ ज्ञान विज्ञान की बात करनी चाहिए। पुण्यात्माओं, इसीलिए हम लोगों को ये सिस्टम चेंज करना होगा। घर डेरा में संत महात्माओं को बुलाकर प्रवचन कराना चाहिए, माता पिता की आरती करनी चाहिए, माता पिता का चरण धोना चाहिए, माता पिता की पूजा करनी चाहिए घर डेरा के अवसर पर। सो हम नहीं करते हैं। सिर पंचमी के दिन जो हम पूजा करते हैं सरस्वती जी का, उस दिन हमें माँ का पूजा करना चाहिए, क्योंकि माँ से बड़ा सरस्वती कौन है? जो पहले बोलने की तरीका सिखाती है। लक्ष्मी पूजा में जो हम दीप जलाते हैं उस दिन भी माँ की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर से बड़ा धन क्या हो सकता है, और शरीर रूपी धन को हमारी माँ ने ही दिया है। पुण्यात्माओं, इस प्रकार हमें इन सारी विषयों पर जब हम विचार करते हैं तो निश्चित रूप से हमें अपने सारे बुराइयों का त्याग करके हमें अपने संस्कारों का निर्माण करना चाहिए, चरित्र का निर्माण करना चाहिए, और मनुष्य चरित्र के निर्माण से ही
महान बनता है और ऐतिहासिक पुरुष बनता है। हमें यह शिक्षा जीवन में लेनी चाहिए। धन्यवाद।